कक्षा 9वीं की छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, अब तुम कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी का परिचय भी कराना मेरा आद्य कर्तव्य है। इसलिए बच्चों, अपनी हिंदी की किताब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। आपकी किताब जो है 2 इकाइयों की बनाई गई है। पहली इकाई में 11 यूनिट्स है और दूसरी इकाई में भी 11 यूनिट्स है। पहली इकाई में जो कविताएं हैं, 4 कविताओं का समावेश है। पाठ जो है 4 है और पूरक पठन जो है 3 है। इस प्रथम सत्र में हम पहले 11 यूनिट का पठन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो इस 11 मुद्दों पर, इन पाठों पर, कविताओं पर और पूरक पठन पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र होने वाला है वह 80 गुणों का होने वाला है। इससे पहले आपने 40 गुणों का प्रश्नों का पत्र उत्तर लेखन किया है, लेकिन इस साल से तुम्हारी पढ़ाई अब बढ़ने वाली है, तो इसलिए 80 अंकों का लेखन तुम्हें करने हैं। और इस 80 अंकों का लेखन करते समय किस प्रकार प्रश्न पूछने वाले हैं, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। यानी 80 गुणों का प्रश्न पत्र है, वह 5 प्रश्नों में बांटा गया है। प्रश्न पहला जो है वह गद्य विभाग होगा, 24 अंकों का। प्रश्न दूसरा जो है पद्य विभाग, 18 अंकों का। प्रश्न तीसरा पूरक पठन, 8 अंकों का। प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण जो है वह 8 अंकों का। और प्रश्न पांचवा यानी उपयोजित लेखन जो है वह 22 अंकों का है। यानी उपयोजित लेखन जो है वह बड़ा दिया गया है। और यह लेखन कार्य है, उसमें क्या समावेश होने वाला है, तो बच्चों इसमें निबंध, पत्र, कहानी, गद्य लेखन यानी 5 प्रश्न बनाना, विज्ञापन लेखन, इन सारों का समावेश होने वाला है। तो यह 22 अंक तुम्हारे हाथों में है। 20 अंक जो बच्चों दिए गए हैं वह मौखिक कार्य है, यानी स्कूल से दिए जाने वाले हैं। और यह 20 अंकों का विभाजन जो है उसमें तुम्हें भाषण 5 अंकों के लिए, 2 स्वाध्याय यानी पहला स्वाध्याय 5 अंकों का, दूसरा स्वाध्याय 5 अंकों का, कुल मिलाकर 2 स्वाध्याय प्रथम सत्र में होंगे। और यह 10 अंकों के 2 स्वाध्याय तुम्हें करने हैं। और 5 अंकों का लेखन कार्य में बच्चों तुम्हें कुछ शब्द दिए जाएंगे, कुछ वाक्य दिए जाएंगे। यह तुम्हें 5 अंकों के लिए यानी 20 अंकों का लेखन यह स्कूल से तुम्हें मिलने वाला है। तो उसके लिए तुम्हें पठन करना जरूरी है। तो बच्चों, यह कार्य करते समय हमें हर एक पाठ का पठन ध्यानपूर्वक करना है। और वह करते समय मौखिक कार्य की मार्क जो है 20 है, यह तुम्हारे हाथों के मार्क है। यानी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पठन करना जरूरी है। बच्चों, 80 गुणों का लेखन कार्य जो है यह प्रश्न पत्र के हिसाब से मैंने आपको समझाया है। तो हर एक पद्य जो है, गद्य जो है, वह सब मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसा वैसा मैं आपको समझाते चली जाऊंगी। तो इस प्रकार यह पठन कार्य जो है तुम्हें 80 गुणों का हर एक सत्र में मैं कराने वाली हूँ। हिंदी टीचर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर आपके पास किताबें हो तो कृपया करके अपना पठन कार्य शुरू कीजिए।
हर दिन थोड़ा हिंदी का पढ़ने के लिए शुरू कीजिए, जिससे तुम्हारे शब्दों का ज्ञान, शब्दों का भंडार, संचय तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार यह तुम्हारी पहली इकाई, दूसरी इकाई, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। पूरा प्रश्न पत्र 80 गुणों का और मौखिक कार्य 20, ऐसे कुल मिलाकर 100 अंकों का विभाजन मैंने आपको समझाया है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।